अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है विटामिन B12। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से सिम्टम्स, क्या अलामात हैं जिसके बिना पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कमी हो रही है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा लोग प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर मील लेने के बावजूद, यानी प्रॉपर विटामिन B12 लेने के बावजूद उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों से आप विटामिन B12 हासिल कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले विटामिन B12 होता क्या है? जैसे कि मैंने कहा विटामिन, तो ये बाकी विटामिन्स की तरह ये भी एक विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये DNA बनाने में और इसके अलावा RBCs की मेकिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी में, यानी अगर आप इसको खाते हैं तो हमारी लीवर के अंदर, यानी हमारे जिगर के अंदर ये 5 साल तक डिपॉज़िट यानी जमा होके रह सकता है। अगर आप यानी ड्यूरिंग 5 इयर्स आप ऐसी डाइट नहीं लेते जिसमें विटामिन B12 है, तो लीवर से यही यानी डिपोज़िशन निकल के हमारी कमी को पूरा करता है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब ये कम हो जाता है, यानी जो डिपॉज़िट हुआ है वो भी ख़र्च हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की नीड के लिए, तो हमारी बॉडी में इसकी डेफ़िशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अब ये हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए डेली रूटीन में? एक सेहतमंद इंसान के जिस्म के अंदर, एक अडल्ट के जिस्म में 2.4 माइक्रोग्राम्स होने चाहिए। ये इतना लेना चाहिए डेली की बुनियाद पर विटामिन B12। यानी आप ऐसी डाइट लें, इतनी डाइट लें जिसमें आपको पूरे दिन में कम से कम 2.4, कम से कम नहीं, एक दिन में आपको 2.4 माइक्रोग्राम्स आपकी बॉडी को नीड होती है विटामिन B12 की। उसी तरीके से बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं, 6, 7, 8 महीने के बच्चे, इनमें 0.4 माइक्रोग्राम्स इनको डेली जो नीड होती है 0.4 माइक्रोग्राम्स होती है। और प्रेग्नेंट वुमेन, यानी ऐसी औरत जो कि हामला है, उसको 2.6 माइक्रोग्राम्स की नीड होती है। और नर्सिंग मदर को, यानी उस वक्त जब वो बच्चे को दूध पिला रही है उस ज़माने में, उसको 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की डेली की नीड होती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया कि डेली में आपको कितना, यानी आपकी कैसी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, तो कितना आपकी बॉडी को विटामिन B12 की डेली के तौर पे नीड होती है। अब मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 की कमी के आपकी बॉडी में क्या क्या असरात हो सकते हैं। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप थके थके रह सकते हैं, यानी हर वक्त लागर लागर। इवन के आपकी नर्वस सिस्टम पे ये बहुत गहरा असर करता है। आपके जो माइलिन शीट होती है, जो न्यूरॉन्स की एक शीट होती है जिसमें न्यूरॉन कवर होते हैं, माइलिन शीट को ये बनाने का काम करती है, उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके नर्वस सिस्टम पे भी बहुत बिगाड़ आता है, जिसकी वजह से आपके मूवमेंट में, यानी कि आपके रिफ्लेक्सेस में, जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस, यानी कि आपके उठने को, आपके बैठने को, कोई चीज़ उठाने को, इन तमाम चीज़ों को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अगर नर्वस सिस्टम में बिगाड़ पैदा होता है तो आपके रिफ्लेक्सेस, यानी आपके मूवमेंट में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में, आपके हाथों पैरों में, आपकी बॉडी में नमनेस होना शुरू हो जाती है, यानी सुनपन का एहसास आपको महसूस होगा। टिंगलिंग सेंसेशन, जलन वाली सेंसेशन, जिसमें शुगर भी, यानी शुगर के मरीज़ों को भी सेम टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं। ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, कुछ जलन सी हो रही है। तो ये शुगर के पेशेंट के भी बहुत अहम सिम्टम है। लेकिन विटामिन B12 की वजह से भी आपको ये सेंसेशंस हो सकती हैं, आपको नमनेस हो सकती है, सेम एज़ शुगर पेशेंट की तरह। इसके अलावा जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है वो कमज़ोर होते जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी होती जाती है उन्हें, जिसकी वजह से उनका वेट गिरने लगता है, और हो सकता है कि उनको डायरिया रहना शुरू हो जाए। तो डायरिया की वजह से भी उनका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। और जो नोज़िया और वॉमिटिंग, अच्छा, डायरिया के अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग भी इसमें बहुत अहम है। पेशेंट को नोज़िया होती है, बहुत बार वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही होती है उनके दिल की धड़कन भी तेज़ होती है। तो अगर आप विटामिन B12 को लेना शुरू करेंगे तो ये दिल की शरियानों को खोलता है, नॉर्मल हार्ट बीट प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा लागत को उठने का, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, आपका दिल करेगा आप लेटे रहें, ज़्यादा हिलने डुलने का आपका बिल्कुल मन नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, न्यूरॉन्स पे, नर्वस सिस्टम पे बहुत गहरा असर करती है, तो हो सकता है आपको दिमागी तौर पे भी सुनपन का एहसास हो। इसके अलावा ये आपके जिस्म में अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, तो हो सकता है आप एनीमिक हो, यानी आपको खून की कमी हो, तो जिसकी वजह से आपकी जो स्किन टोन होगी वो पेल हो जाएगी, यानी येलो येलो सी स्किन टोन होगी एनीमिक कंडीशन की वजह से। अच्छा, एनीमिक कंडीशन जो होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है, लेकिन अगर आप ब्लड कल्चर रिपोर्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आया कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो आपके आरबीसीज़ का जो साइज़ होगा रिपोर्ट में वो छोटा आएगा, जिससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि आपको विटामिन सी की वजह से ब्लड डेफिशिएंसी है। और अगर आरबीसीज़ का साइज़ बड़ा है, यानी माइक्रोसाइटिक मेगाब्लास्टिक एनीमिया आए, तो आप समझ जाएँ कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी और विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी से भी माइक्रोसाइटिक मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं? सिम्टम्स की बुनियाद पे, कि अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, जलन का हाथों पैरों में एहसास हो रहा है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो बी 9 के नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। आफ्टर सीबीसी आप विटामिन बी 12 का भी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 आपको किन किन चीज़ों से मिल सकता है। सबसे अहम मीट, फ़िश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे यानी फोर्टिफाइड फूड आइटम्स होते हैं जिनमें, जैसे जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, जिनमें विटामिन बी 12 यानी पूरे न्यूट्रिशन से वो बनाया जाता है सीरियल्स, ताकि आप ले सकें। जो लोग मीट नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीगन भी होते हैं, उनको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें बनाई हैं। आप गोश्त लें, आप चिकन लें, आप फ़िश लें, आप तमाम चीज़ें लें, क्योंकि सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ही हमें दी हैं, तो इनको बिल्कुल अवॉइड ना करें। लेकिन अगर आप वीगन हैं, जैसे दूसरे रिलीजियस के लोग होते हैं, वीगन्स होते हैं, तो उनके लिए सीरियल्स वगैरह हैं जिनमें विटामिन बी 12 वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं कि अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, आप मीट यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी वजह, या आप एलर्जिक हैं उससे, तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू अपने विटामिन बी 12 को ओवरकम कर सकते हैं, यानी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप विटामिन बी 12 ऐसी डाइट आप लेते हैं, आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसकी वजूहात आपके जिस्म में पहले से मौजूद हो सकती हैं। आपको ट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस जो है वो एच पाइलोरी की वजह से, यानी एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है, मैदे का अल्सर, वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो एच पाइलोरी की वजह से आपको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की कंप्लेन रह सकती है, और जिसकी वजह से विटामिन बी 12 सही से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसके अलावा इंटेस्टाइन कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन रहा हो किसी भी वजह से, क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से, सीलियक डिजीज़ की वजह से, तो आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। लोग जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन की, यानी ओवर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो आपकी इंटेस्टाइन होती हैं वो प्रॉपर तौर पे विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, आपकी बॉडी में सही से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा आपकी जो डाइट होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप हाइपर थायराइडिज्म के शिकार हैं, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हुआ है, तो उस वक्त भी आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। भले आप वो चीज़ डाइट में ले रहे हो, फिर भी आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। इन जो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं, इनमें विटामिन बी 12 बॉडी में सही तौर पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, तो पहले आपको इन वजूहात को ट्रीट करना होगा ताकि विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से विटामिन बी 12 सही से ब्लड में, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। बी 12 अब आपको पता चल ही गया होगा कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से मुख्तलिफ अलामात रही हैं, तो वो तो अगर आप सप्लीमेंट लें डाइट के थ्रू, आपकी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, आप ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है, तो हो सकता है वो परमानेंट डैमेज हो। तो इसलिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ना होने दें। अगर
आपको इनमें से कोई भी अलामात हैं तो आप अपना टेस्ट करवाएं, CBC का टेस्ट करवाएं, विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।